आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे इदारा मेरा शहर मेरे लोग की जानिब से मुनक्कद किए गए अदबी इजलास की। दोस्तों, हर माह इदारा मेरा शहर मेरे लोग की जानिब से एक अदबी इजलास मुनक्कद करते हुए अदबी और समाजी खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियतों को याद किया जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ताहम पिछले दिनों मुनक्कद की गई इस महफिल में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत करते हुए इस तकरीब को कामयाब बनाया। और इस तकरीब में किन किन हजरात ने शिरकत की, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ज़ुबैर की ये ख़ास रिपोर्ट। शायर रिवायती हो या जदीद, वो इंसान होता है और इंसान एक समाजी ज़ीरूह है। वो अपने माशरे और समाज से अलग होकर ना तो कुछ सोच सकता है और ना ही जिंदा रह सकता है। एक हसास शायर अपने माशरे में रोनमा होने वाले वाक़यात से ना सिर्फ बाखबर रहता है बल्कि उन्हें शिद्दत से महसूस भी करता है। शहर हैदराबाद के मशहूर और मारूफ शायर और सहाफ़ी सलाउद्दीन नैयर मुदीर खुशबू का सबर की जानिब से मुनक्कद किए जाने वाले इजलास का आगाज़ पीर की शाम मुक़र्ररा वक्त पर हुआ। इदारा मेरा शहर मेरे लोग की जानिब से हर माह इस इजलास में दुनिया फ़ानी में अपना नाम अमर कर जाने वाली खदावर शख्सियात को याद किया जाता है। सोहरा हुमायूं मिर्ज़ा, मासूमा बेगम, बिल्किस अलाउद्दीन के अलावा रोड़ा मेस्तरी की खिदमात के एतराफ़ में अदबी इजलास और मुशायरे का मीडिया प्लस में इनेकाद अमल में लाया गया। सबसे पहले डॉक्टर जहांगीर एहसास ने मज़कूरा ख़वातीन की खिदमात पर रोशनी डाली। मकसूद अली ख़ान ने गए दिनों को याद करते हुए बताया कि पहले से ज़्यादा मौजूदा दौर में ऐसी महफिलें सजनी चाहिए। नायब सदर इदारा मेरा शहर मेरे लोग क़ाज़ी फ़ारूक आरफी ने इस अहम इजलास पर रोशनी डाली। एडिटर पैगाम टीवी यम्मे वाजिद ने मौजूदा दौर के मुशायरों पर तनक़ीद की। इस महफिल में पहली मरतबा शामिल होने वाले सहाफ़ी डॉक्टर हबीब इमाम ने अपने लफ्ज़ों का जादू बिखेरते हुए हालात हाजिरा पर रोशनी डाली। मशहूर व मारूफ सहाफ़ी यम्मे माजिद ने अपने खिताब में कहा कि नैयर साहब की मोहब्बत उन्हें इस जलसे में खींच लाती है। सीनियर सहाफ़ी अजीज़ अहमद ने अपने खिताब में कहा कि जिन ख़वातीन को आज याद किया जा रहा है उनकी खिदमात नाकाबिल फ़रामोश हैं। अब यहाँ मैं बात करूँगा सलाउद्दीन नैयर साहब की, जो नहायत रवां बहरों में शदीद दाखिली जज्बात का इजहार करते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे ज़ात के नेहा खाने अपने तिलिस्म को तोड़ देना चाहते हों, जैसे कोई साया हर शय पर मुहित हो जाना चाहता हो, खुद में डूब जाने और ख़ुद को दरियाफ्त करने की ललक तमाम हायल पर्दों को चाक कर देना चाहती हो। उनकी शेरी कायनात बसीत और मुतनव्वु है। मौजूदा मारूज़ी हालात और शायरी के अलावा मुशायरों की महफिलों पर बात करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह लड़कियों का मुशायरों में इस्तेहसाल किया जाने लगा है। ऐसे माहौल में रंग तगज़्ज़ुल को बरकरार रखना दुश्वार हो गया है। मुनफरिद महफिलों की ख्वाहिश में शायरी का हुस्न पामाल होने लगा है। वक्त के साथ तहज़ीब के धारे रुख बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, इक़दार बदल गई हैं। मुशायरा अदबी हो या नातिया, इसमें बाशऊर शख्सियात को मदऊ किया जाता है। यह महफिल उस वक्त तक सही है जब तक इसमें बाशऊर हजरात शरीक रहें। इससे मुराद सिर्फ बाशऊर मर्द हजरात। लेकिन जब इस महफिल को ख़वातीन और लड़कियों के ज़रिए रौनक बख्शने की कोशिश की जाती है तो अदब की महफिल नहीं बल्कि बेहयाई का स्टेज बन जाता है। सलाउद्दीन नैयर ने ऐसी अदबी महफिल का जिक्र किया तो सहाफ़ी अजीज़ अहमद नाराज़ हो गए। तो मुझे लगा कि शायद नैयर साहब ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। वो स्टेज से उठकर जाने लगे तो नैयर साहब ने अपनी तकरीर रोक दी और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसे में मैं सोचने लगा कि मुशायरा हो या अदबी महफिल, ये तो हमेशा से आज़ाद ही होता है। बस इसमें शामिल हाजिरीन का काम दाँत के डोंगे बरसाना होता है। तो कई ऐसे भी शोरा और सहाफ़ी दानिश्वर नक्काद होते हैं जो कई तरह के ग़ुलाम होते हैं। कोई बीवी का, कोई सरकार का, कोई हालात का, तो कोई इंतज़ामिया का ग़ुलाम होता है। खैर, आखिर में माइक संभाला प्रोफेसर एस ए शकूर साहब ने, जो हमेशा से ही मोतदिल रहने को तरजीह देते हैं, सबकी सुनते हैं और अपनी करते हैं। उन्होंने महफिल से खिताब करते हुए कहा कि नैयर साहब की काविशें हैं कि इस इजलास का सिलसिला जारी है। चलते चलते बस मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि हम जिस माशरे में रहते हैं उसके दायरे कार के अंदर हर तरह के मामलात, खा माशरती, अदबी, समाजी या मजहबी हों,
ان معاملات میں ہر کسی کو اپنی رائے دینے کی آزادی ہونی چاہیے، جس میں ہر شخص اپنے حدود خیود کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا موقف سامنے رکھ سکے۔ کسی کے غلط کاموں پر تنقید کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو رائے دی جا رہی ہو وہ سبھی کو پسند آئے۔ کسی کو کسی کی بات سے اختلاف ہے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے، لیکن ناراضگی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی بات کو کسی طور سننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کسی بھی قسم کے مسئلے کا مثبت حل نہیں نکال سکتے۔ تاہم اس اجلاس میں نائب صدر ادارہ میرا شہر میرے لوگ قاضی فاروق عارفی نے ادارے کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی، جبکہ اس تقریب کی نظامت لطیف الدین لطیف نے بحسن خوبی انجام دی۔ بعد ازاں شعراء نے اپنا اپنا کلام سناتے ہوئے محفل کو یادگار بنا دیا۔ خواتین آپ جو بول رہے ہیں خواتین اتنا لکھے ہیں خواتین کے قصے ان کے مکتوب آپ کی تائید وہ لڑکیوں سے میری بات وہ ایسا ہے ارے پورا بھرا ہوا تھا کچھ لوگ کا سفر خواتین کے بارے میں کیا ہے بولو آپ چلیے بات چلیے میں یہی ناخوشگوار ماحول آ گیا تھا، پھر سے ہم اس ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ بڑا اچھا آج سلسلہ چل رہا تھا، مگر آخری وقتوں میں کچھ آئیے عنوان ایک ہے کیا ہے اچھا ہی بیان کری نا نہیں صاحب آپ جو طے ہو رہا ہے اس کو نہیں سب میں کرنا ہی کرنا آپ کرنا نہیں میرے کو بھی نہیں کرنا چاہیے آپ دونوں پہلو بھی کرنا ہے غلط تو اطلاع کر لینا ارے صدارت اس کے رکھتے بڑے شاعر اور یہ یاد رفتگان سلسلہ ہے اور یہاں انہیں پر بات ہونی چاہیے جن شخصیتوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا، جن پر خدمت پیش کیا جا رہا ہے وہ بات ہی ہونے چاہیے، مگر الگ موضوع ہو جا رہا ہے۔ چلیے میں اس سلسلے کو یہاں ختم کرتا ہوں۔